नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, उग्रवाद के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी है। बोकारो और हजारीबाग में एनआईए की छापेमारी हुई है। बोकारो के चतरो चट्टी इलाके में छापेमारी एनआईए ने की है तो नक्सली समर्थकों के घर पर जांच जारी है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में एनआईए की दबिश देखने को मिली है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नवादा गांव एनआईए की टीम पहुंची है। आसपास के कई गांव क्षेत्र में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। पुलिस सूत्र के अनुसार नक्सल गतिविधि को लेकर एनआईए की यह कार्रवाई मानी जा रही है। हजारीबाग और बोकारो जिला सीमावर्ती क्षेत्र के कई इलाकों में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। सुशांत सोनी हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। सुशांत, कहां पर छापेमारी एनआईए की टीम की? जी, आपको बताते चले कि जिस तरीके से बोकारो की तरफ से एनआईए की टीम हजारीबाग पहुंची और हजारीबाग और जो बोकारो सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहां पर जो है उनकी जो छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, यह जो क्षेत्र है विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के जो है नवादा गांव बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो है नरकी एक जगह बताई जा रही है जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है। कई घरों में जो है लोगों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी मिल रही है कि जो कई सारे जो मोबाइल फोन है उसे भी उन्होंने जब्त किया है और इसी पर जो पहलू है इस पर जांच कर रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जो नक्सली क्षेत्र है इस पर जो है गतिविधि की जो नक्सली वाले पता चल रहा है, इसको लेकर जो है खास करके यह जो है जांच चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका सुशांत। तो देखिए, बता दें कि ये नक्सल गतिविधि को लेकर के एनआईए की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। अलग अलग जगहों पर पहुंची हुई है। नवादा गांव की अगर बात करें तो यहां भी टीम में पहुंची हुई है और आसपास के कई जो गांव हैं उसको भी शामिल किया गया है जहां एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। और पुलिस सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार नक्सल गतिविधि को लेकर के यह एनआईए की कार्रवाई मानी जा रही है। और खास करके जो नक्सल गतिविधि से जुड़े हुए लोग हैं या फिर उनके लिए काम करने वाले लोग हैं वहां पर दबिश देखने को मिल रही है। तो कई लोग इस टीम में शामिल हैं और एनआईए की टीम एक एक जगह पर जाकर के छापेमारी कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को भी खोजने की कोशिश हो रही है। जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह किए गए हैं उस पर भी नजर है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस गांव की जहां पर लोग भी सन है इस छापेमारी को लेकर के, क्योंकि अचानक टीम यहां पर पहुंचती है। और देखिए, बाइक सवार कई जो जवान हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो घर पर अचानक पहुंचते हैं, दबिश यह टीम देनी शुरू कर देती है। तो अचानक से इलाके में एक सनसनी का माहौल भी हो गया। लेकिन जिस आरोपी के घर पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है वहां एक एक चीजों को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है। और आज ही से बड़ी खबर है जहां मैया सम्मान योजना कार्यक्रम पर ग्रहण लग सकता है। बड़ी खबर है, पुलिस प्रशासन और आर्मी जवान अब आमने सामने आ गए हैं। नामकुम खोजा टोली स्थित मैदान में कार्यक्रम को लेकर के बनाए गए गेट को आर्मी के जवानों ने ब्लॉक कर दिया है। खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड की परमिशन नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम स्थल को ब्लॉक किया गया है। काफी बहस के बाद आर्मी जवान गेट से हटे हैं। काफी देर तक रांची एसडीएम, ग्रामीण एसपी, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर सहित दूसरे पदाधिकारी आर्मी वालों के साथ वार्ता करते रहे। तो पुलिस और आर्मी के जो जवान हैं वो आमने सामने हैं और ये वही जगह है जहां पर तनाव बरकरार है और ये वही जगह जहां से मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जानी थी। और काफी समय से लोगों को इंतजार भी है कि जो बढ़ी हुई राशि है वो इस किस्त में आने वाली थी, लेकिन ग्रहण लग सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही। क्योंकि देखिए, तैयारियां किस तरीके से बड़े पैमाने पर यहां पर की गई, कुर्सियां लगा दी गई है, सारी तैयारियां हो गई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं मिलने की वजह से कार्यक्रम स्थल को ब्लॉक किया गया है। और अब देखिए, वहां पर पुलिस जवानों की मौजूदगी है और पुलिस प्रशासन और आर्मी के जवान आमने सामने हैं। आयोजित होने वाले मैया सम्मान योजना कार्यक्रम पर ग्रहण लग सकता है। बता दें कि नामकुम के खोजा टोली में मैया सम्मान योजना को लेकर एक बृहद कार्यक्रम झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। लेकिन ये जिस मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन होना है वो जो ये मैदान है ये आर्मी का है और फिलहाल आर्मी से इस ग्राउंड में कार्यक्रम करने को लेकर अनुमति नहीं मिली है। और यही वजह रही कि आज जब यहां पर पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक विभाग के अधिकारी ब्रीफिंग को लेकर पहुंचे थे तो उनकी गाड़ियों को
जो है आर्मी के जवानों ने रोक दिया और यहाँ पर ट्रक लगा दिया, जिसके बाद काफ़ी देर तक दोनों पक्षों के बीच विवाद होता रहा, बातचीत हुई और काफ़ी देर बाद अगर कहा जाए तो इसका फिलहाल जो है तत्काल जो सॉल्यूशन है वो भले निकाल लिया गया हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर आर्मी के वाहन मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को लेकर जो परमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई है। बता दें कि जो परमिशन के लिए आवेदन होता है वो ज़रूर दिया गया है, लेकिन अभी तक आर्मी की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया है और न ही आवेदन को रिजेक्ट किया गया है, जिस कारण यहाँ पर कार्यक्रम पर आज जब ब्रीफिंग हो रही थी तो उसे रोका गया। खासतौर से अगर बात करें तो दोनों पक्षों के बीच विवाद जरूर हुआ है। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह से आगे कार्रवाई जो है वो प्रशासन के द्वारा की जाती है या फिर आर्मी के लोग यहाँ पर कार्यक्रम को आयोजित होने देते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। वहीं 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना कार्यक्रम को लेकर तैयारी भी तेज हो गई है। नामकुम में डीसी और एसएसपी ने ब्रीफिंग की। पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। ब्रीफिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। तो 6 जनवरी को नामकुम में कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को लेकर के दिशा निर्देश भी कह दिए गए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, ब्रीफिंग भी की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नामकुम में डीसी और एसएसपी ने ब्रीफिंग की। पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। लाख संख्या में जो आ रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से कैसे आएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगी, फिर उसके बाद उनको भोजन का हो गया या शौचालय का, हर चीज़ का जो व्यवस्था जो है वो सही से होना चाहिए। और मंच का संचालन के संबंध में और विधि व्यवस्था का और कोई मेडिकल सुविधा का, हर चीज़ का हम लोगों ने सारे आज ब्रीफिंग किए हैं। और हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो डिफरेंट रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिधर से उनको लाना है। उन रूट्स पर कैसे हम लोग ट्रैफिक को स्मूथ रखेंगे, इसके अतिरिक्त पार्किंग कैसे होगी, हजारों बसेस आएंगी। पार्किंग के अलावे जो हमारा सिक्योरिटी के कंसर्न है, फ्रिस्किंग कैसे होगी उतने लोगों की, इसके लिए हम लोगों ने सफिशिएंट नंबर में गेट्स बनाए हैं, उसमें डीएफएमडी लगाए हैं और डीएफएमडी पर तेज़ी से फ्रिस्किंग कैसे हो और इफेक्टिव फ्रिस्किंग हो उसका उपाय किया गया है। इसके अतिरिक्त हर एक सेक्टर जो है सेक्टर वाइज बांटा गया है पूरे दीर्घा को। और आज से बड़ी खबर है जहां बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी चूड़ा दही पॉलिटिक्स की शुरुआत बेहतर कदम हो सकती है। न्यूज 18 के एक सवाल पर सत्ताधारी दल जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े दिल वाले और ब्रॉड माइंडेड नेता हैं। वह विपक्षी नेताओं के साथ भी बहुत ही अपनापन के साथ मिलते हैं। चूड़ा दही पॉलिटिक्स शुरू करने को लेकर विपक्ष को भी सकारात्मक रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए। मकर संक्रांति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की यह मुलाकात शुरू होती है तो यह बेहतर कदम हो सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इतने ब्रॉड माइंडेड, इतने बड़े दिल के व्यक्ति हैं। इस तरह की कुछ भी किया जा सकता है यहाँ और उनकी मंशा या उनकी नीयत भी उस तरह की है, परंतु वैसा प्रतिक्रिया या वैसा रिस्पॉन्स भी आना चाहिए विपक्षियों की तरफ से। वहाँ पर लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, खिलाते हैं और फिर उसी में बहुत सारी चीज़ें, अटकलों का बाजार भी गर्म हो जाता है। झारखंड में इसकी परिपाटी नहीं है कि दही चूड़ा का कोई। खरमास के खत्म होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा या कोई नहीं कह सकता, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। देखिए, पार्टी नेतृत्व उचित समय पर उचित निर्णय लेती है। नेता प्रतिपक्ष का जहाँ तक सवाल है तो अभी आप देख रहे हैं खरवास है, 14 जनवरी के बाद खरवास समाप्त होगा। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष केंद्र सरकार करेगी, घोषणा करेगी। अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा आज के दिन कोई नहीं कह सकता, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व किसको बनाएगी ये केंद्रीय नेतृत्व ही जानता है। अभी तक वो नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए हैं। कभी प्रदेश अध्यक्ष की बदलने की बात उठ रही है, तो मुझे लगता है वो अंदरूनी अपने जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी उसमें फंसी हुई है और किसी न किसी प्रकार से वो राज्य की जनता को बरगलाना चाहती है। लेकिन राज्य की जनता ने तो इंडिया गठबंधन को प्रचंड जनादेश दे दिया है और उनकी नेताओं के जो खोखले वादे थे उसको पूरी तरह से नकार दिया है।
और साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां हटिया चौक पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। अज्ञात लोगों ने शख्स को गोली मारी है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां गोली चली, एक शख्स की मौत हो गई है। बता दें कि हटिया चौक पर अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जहां एक शख्स की मौत हो गई। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो साहिबगंज से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हटिया चौक पर इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां गोलीबारी हुई है और गोलीबारी के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। अज्ञात लोगों ने शख्स को गोली मारी है। वजह क्या रही है इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मामले की छानबीन की जा रही है और इसके साथ साथ जो जिसको गोली मारी गई है उसके परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है कि क्या किसी पर शंका है, कहीं कोई विवाद था जिस वजह से ये गोलीबारी हुई है। पवन राय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। पवन, क्या अपडेट गोलीबारी की घटना को लेकर? जी, बता दें आपको कि ये जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत हटिया चौक की घटना है, जहां दिन दहाड़े एक व्यक्ति को अपराधियों द्वारा गोली मार दी जाती है और जैसे आनंद फानंद में उस व्यक्ति को चिकित्सा उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया जाता है, वहां डॉक्टर जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में कह सकते हैं कि साहिबगंज जिले में पिछले महीने से अगर देखें तो कई आपराधिक घटनाओं में जो वृद्धि हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं दिन दहाड़े इस तरह की गोलीबारी की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ गया है। फिलहाल मामले में पुलिस जो है तत्परता से जांच में जुट गई है और अपराधियों की धरपकड़ जो है वो जारी है। चलिए, शुक्रिया पवन अपडेट के लिए। रांची से बड़ी खबर, जहां जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जांच अब तेज हो चुकी है। सीआईडी ने 2 मामले दर्ज किए हैं। रातू थाने में केस दर्ज हुआ है। बता दें कि सीआईडी ने इस केस को टेक ओवर किया। दूसरा मामला जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी में दर्ज हुआ। वहीं कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीआईडी ने आम लोग और परीक्षार्थियों से सबूत मांगे हैं। तो 2 मामले सीआईडी की तरफ से दर्ज किए गए हैं। खबर है कि सीआईडी ने 2 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें रातू थाने में केस दर्ज को किया गया है, सीआईडी ने टेक ओवर किया है। दूसरा मामला जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी में दर्ज हुआ है। एसआईटी गठित की है और उसमें एसपी सीआईडी निधि द्विवेदी उसका पूरा संचालन करेंगी। उसके नीचे में डीएसपी रैंक आईओ हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें 2 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के द्वारा के बाद रातू थाना में एक दर्ज की, जिसमें एक विद्यार्थी ने कंप्लेंट डाला था कि उसने परीक्षा में कुछ धांधली पाई थी। उस पर एफआईआर रातू में दर्ज की गई थी। उस एफआईआर को हम लोगों ने सीआईडी में स्थानांतरित कर दिया है। और दूसरी एफआईआर जो है वो जेएसएससी के अधिकारियों के द्वारा लिख करके दिया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करके, फॉर्जरी करके, मैनिपुलेशन करके, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके पूरी परीक्षा पर उंगली उठाने का प्रयास किया। तो दोनों एफआईआर हम लोगों ने सीआईडी में दर्ज कर दी है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां रतन हाइट्स बिल्डिंग मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। बिल्डर विजय कुमार साहू कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। रिलीज के लिए 50,000 का पर्सनल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया। 10 जनवरी को सशरीर उपस्थित होने के निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। अगली सुनवाई तक गड्ढा भरने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश भी है। मामला 13 जुलाई 2023 को पारित आदेश के अनुपालन का है। आदि स्थित रतन हाइट्स के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का एक फैसला चर्चा में है और हम इस समय रतन हाइट्स के सामने में ही हैं। 12 मंजिली इस इमारत के ठीक सामने में जो देख सकते हैं कि बड़ा गड्ढा है और इसी गड्ढे को लेकर रतन हाइट्स के लोगों ने इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और झारखंड हाईकोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में बिल्डर के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था और कहा था कि इस गड्ढे को भरने को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं उसको लेकर स्टेटस जो रिपोर्ट है उसको दाखिल करने के लिए कहा है। हमारे साथ यहाँ सोसाइटी के लोग हैं। ये जो आप लोग पूरे मामले को झारखंड हाईकोर्ट लेकर गए, जो फैसला आया है, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे इस काम में जल्दी लगेगी। जो पहले से बहुत दिन से विलम्ब था उसमें तेज़ी आएगी। हो सकता है तो जल्दी ही भर जाए। बहुत दिन से लोग यहाँ चिंता में हैं कि गड्ढे से को लेकर क्या हो जाए, बिल्डिंग की स्थिति तो खतरे में है। लगभग
लगभग 3-4 साल से ये गड्ढे के बिल्डिंग के सामने ये गड्ढा अभी तक पूरी तरह से नहीं भरा है और अंदर इसमें क्या डैमेज हो रहा है इसका आकलन कोई नहीं कर सकता है। देखना बेहद ज़रूरी है कि रतन हाइट्स है, ये देख सकते हैं कि ये 12 मंजिली इमारत है, 48 परिवार रहते हैं और जैसे ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ नीचे में जब गड्ढा किया जाने लगा तो इस गड्ढे की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रतन हाइट्स पहुँचने का जो मुख्य मार्ग रास्ता है उसमें दरार, पूरा रास्ता ही एक तरीके से टूट गया और रास्ता टूटने के बाद यहाँ जो एक कार खड़ी थी सीधे इस गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद यहाँ के लोग झारखंड हाईकोर्ट पहुँचे और झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई उस याचिका में अब जो है कि बिल्डर के खिलाफ जो है एक जमानती वारंट तो जारी किया ही गया है, साथ में जल्द से जल्द ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं इस गड्ढे को भरने के जो निर्देश हैं और स्टेटस रिपोर्ट जो क्या अब तक गड्ढे को भरने को लेकर जो कार्रवाई अब तक की गई है उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कोर्ट में कहा गया। जाहिर है कि झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला रतन हाइट्स के मामले में साथ साथ जो दूसरी सोसाइटी के लोग हैं जहां बिल्डर नियमों का उल्लंघन करते हैं उसके लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां मवेशी लदा पिकअप सड़क किनारे पलटा है। 10 फीट गड्ढे में पिकअप जा गिरा। घर से 15 किलोमीटर पहले यह हादसा हुआ है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बिहार के छपरा से मवेशी लेकर के आ रहे थे। तीसरी जमुआ मुख्य मार्ग स्थित खंबाचक के समीप यह हादसा हुआ है। गाय हमने ले लियो, हमने आ रही है, बोल ठीक है। यहाँ आगे थोड़े दूर मतलब 15-20 किलोमीटर घर से बचले तो कहल कि तोने पर पेशाब कर ली, पर पेशाब साबे करके तो हमारे भाई बोल के एगोटा नीचे ड्राइवर बैठियो क्या कि मैं ज़्यादा गाड़ी हाँचती करूँ, गाड़ी ज़्यादा हाँ चलना देगी। अब आराम से धीरे घर नज़दीक आ गया, आराम से धीरे धीरे घर तो अपना कार नीचे बैठल और बाद 5 मिनट की 10 मिनट भले अपने में गड़िया में कूदा। अब आपको दुमका लेकर चलते हैं, जहां अवैध लॉटरी कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉटरी टिकट से भरा कार्टन जब्त किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मिनी बस स्टैंड में बस से लॉटरी टिकट से भरा कार्टन उतारा जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और सीओ के नेतृत्व में एक टीम मिनी बस स्टैंड पहुंची, जहां 5 कार्टन लॉटरी रखा हुआ था। नगर थाना की पुलिस ने सभी कार्टन को जब्त कर लिया है। बता दें कि दुमका में अवैध लॉटरी के कारोबार की जड़ें काफी गहरी है। इस कारोबार में कई सफेदपोश माफिया की भूमिका में है। सूत्रों की माने तो इसकी जड़ें बिहार के सीमावर्ती जिला से जुड़ा है, जहां बैठकर आका युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। सुबह सूचना मिली थी कि लॉटरी स्टैंड में कुछ कार्टून रखे हुए हैं जिनमें लॉटरी के टिकट संदिग्ध अवस्था में हैं। आकर के देखा, जांच करने पर पाया कि ये लॉटरी के ही टिकट थे। थाना को सूचना दी गई और जो है इसे टिकट को जब्त कर लिया है, अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आपको लोहरदगा लेकर चलते हैं, जहां जिले के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। लोहरदगा सदर अस्पताल में शिशु ओपीडी के साथ साथ कई विभागों के डॉक्टरों की घोर कमी है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। समय पर इलाज नहीं होने से लोग परेशान हैं। सर दर्द बहुत दे रहा है बच्चा को, और डॉक्टर से बोलते हैं देखने के लिए क्यों बोलता है, बच्चा का डॉक्टर देखेगा और ऐसे नहीं करता है डॉक्टर, बेटा ऐसे नहीं करता है। तो लेडीज लोग लड़ाई कर भूल कर दी गई है, तो जल्दी जल्दी दिखाएं तो ठीक है, नहीं हो रहा नहीं आई है। कुल 4 डॉक्टर हैं जो कि उसमें पदस्थापित हैं। अभी वर्तमान में ही एक डॉक्टर का ट्रांसफर हुआ है। अभी मैंने उन्हें रिलीव नहीं किया, लेकिन उनके रिलीव होने के बाद सिर्फ 3 ही डॉक्टर हमारे हाथ में बचेंगे। कभी ऐसा होता है कि कुछ किसी पाली में डॉक्टर नहीं हम कर पाते हैं, लेकिन तकरीबन डॉक्टर रहते ही हैं। जमशेदपुर मानगो के लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। अब यहाँ के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। सालों पुरानी मांग अब पूरी होने वाली है। क्षेत्र में बन रहा शहर का पहला फ्लाईओवर ब्रिज का काम जोरों पर चल रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। अब वो सब नहीं होगा, जल्दी जाम भी नहीं होगा, सभी को बहुत राहत मिलेगी। स्कूल में दिक्कत होता, आने जाने वाले लोग को कोई ड्यूटी जा रहे हैं उनको दिक्कत होता, हम लोग भी डेली ड्यूटी जाते हैं उसमें भी दिक्कत होता। हमेशा 1 घंटा 2 घंटा, चाहे कोई पेशेंट है, एम्बुलेंस है, सब फंसे रहता है। सोच रहे थे कि हम लोग तो छोटा पुल था तभी भी वैसे जाम रहता था, अब 2 पुल हो गया तभी भी वैसे जाम रहता है। अब देखिए, अब तो फ्लाईओवर बन जाने से हमको लगता है कि निदान हो जाएगा। जाम की वजह से 2 मिनट का भी सफर तो काफी लंबा तय करना पड़ा है। मानगो आने से लोग डरते हैं,
हमारी दोस्त लोग भी मिलने नहीं आना चाहती है। मानगो आने के लिए लोग सोचते हैं, फैमिली लोग भी सोचते हैं कि मानगो में बहुत जाम रहता है। जमशेदपुर में सबसे बुरा कंडीशन मानगो का हो गया है। ये मानगो में तो हमेशा जाम रहता था, हमेशा कहीं भी जाइए, यहाँ से साक्षी जाने में मतलब 10-15 मिनट का रास्ता है जो 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता था। अब फ्लाईओवर बन रहा है तो फ्लाईओवर के से हो सकता है इसका निदान हो जाए। योजना हमारी है वो कुल जो समय निर्धारित जो था वो 18 महीने का था और अभी तक हम लोग एकदम अपने जो प्लानिंग जो है, जो हम लोग का जो निर्धारित समय सीमा है और जो काम करना है वो उस हिसाब से हम लोग का चल रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग एकदम वेल विद इन टाइम हम लोग इस योजना को पूरा कर दें और जनता को समर्पित होकर ये आम जनता का जो वर्षों बरस का ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।